नमस्कार, मैं अंजनी राय, आप देख रहे हैं जस्ट 24 न्यूज। इस समय हम मऊ जनपद के अमला नगर पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 11 मई को चुनाव होने हैं और चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। इस समय हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती लालती देवी जी यहाँ से साइकिल के चुनाव निशान पे चुनाव लड़ रही है और यहाँ पे जोर शोर से चुनावी हलचल बहुत काफ़ी तेज है। लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इस समय उनके प्रतिनिधि के तौर पे या कहिए कि मतलब जो भी हैं निवर्तमान चेयरमैन अजय कुमार गुप्ता जी, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ में लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको चुनाव जिताने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कसम में पड़े हुए हैं कि कैसे वो चुनाव जीत जाए। और धूप काफ़ी तेज है और इस समय अभी ये लोग डोर टू डोर जनसंपर्क करने के बाद हमारे पास पहुंचे हैं कार्यालय में। हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन अजय कुमार गुप्ता जी बैठे हुए हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि क्या मुद्दा है इस बार पार्टी का और इनके नगर पंचायत का, जो कि अमला नगर पंचायत पहले बहुत छोटा हुआ करता था। आज यहाँ पे काफ़ी गांव 1700 वोट की जगह पे 17,000 वोटों की संख्या यहाँ पे बढ़ चुकी है और यहाँ का चुनाव काफ़ी जटिल हो गया है। आइए हम निवर्तमान चेयरमैन साहब से बात करते हैं इस मुद्दे पर। सबसे पहले हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय कुमार गुप्ता, पूर्व चेयरमैन अमिला नगर पंचायत अमिला। समाजवादी पार्टी से आप अपना कैंडिडेट लालती देवी जी को चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी से सिंबल दिलवा कर लड़ा रहे हैं चुनाव। क्या मुद्दा है इस चुनाव में आपकी पार्टी का और आपके नगर पंचायत में आपके प्रत्याशी का? हमारे प्रत्याशी का मुद्दा है, हमारा मुद्दा है कि नगर पंचायत अमिला चूँकि पुरानी टाउन एरिया रही है, 1926 की टाउन एरिया रही है और छोटी होने के नाते इसका समुचित विस्तार किया गया है कि अगल बगल के जो भी गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं, बसौनापुर, चुम्मानार, सरया और बुद्धि का पूरा, चौहानपुरा, हेमई, कंचनपुर, इस तरह के तमाम गांव जो सम्मिलित किए गए हैं, उन गाँव की स्थिति सड़क के से लेकर के और जल निकासी की बड़ी दयनीय स्थिति। हमारे टाउन एरिया से सटे बुद्धिपुरा है, अक्सहा है, चौहानपुरा है। यहाँ के लोगों की भी स्थिति बहुत दयनीय थी। वो आए दिन हमसे सिफारिश किया करते थे कि चेयरमैन साहब, हम लोगों के यहाँ की भी कुछ समस्याओं का निवारण करिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास और जल निकासी, सड़क की जो दुर्दशा है, इन सारी दुर्दशाओं को दूर करने का काम कीजिए। तो इस बात को हम सोचते रहे कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, क्योंकि टाउन एरिया का धन ग्राम सभा में खर्च करना भी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने मन बनाया कि जो हमारी पुरानी और छोटी टाउन एरिया है, इसका क्यों न विस्तार कर दिया जाए। जब इसका विस्तार हो जाएगा तो अगल बगल के जो भी गांव हैं, अमिला ग्राम सभा है, करबिया मलिक का बंजारी की ग्राम सभा है, चुम्मानार, बनवा, सरया गांव है, ये सारे गांव जो हमारे साथ सदैव जुड़े रहते थे, इनके साथ हम कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते थे। इन गाँवों को हम अगर जोड़ लेते हैं तो इन गाँवों का विकास करने का हमको अवसर मिलेगा। इसलिए इन सारे गाँवों को हमने सम्मिलित किया और सम्मिलित करने के बाद मन बनाया कि इन गाँवों में पेयजल की व्यवस्था, इनकी जल निकासी की व्यवस्था, सड़कें जो नहीं हैं, आए दिन बरसात में इनकी सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, आवागमन बाधित होता है। इन सारी समस्याओं का समाधान इन सारे चुम्मानार, बनवा, सरया और कंचनपुर, हेमई, चौहानपुरा के लोगों से मिल बैठ करके इसका समाधान करने का काम किया जाएगा, जिससे इनकी जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उन दुश्वारियों परेशानियों को दूर किया जा सके। दूसरी चीज़ें, हमारी नगर पंचायत बहुत पुरानी नगर पंचायत रही है, लेकिन इसके पास कोई भी सरकारी ज़मीन नहीं बची थी जिसमें सरकार की योजनाओं का, जैसे हमारे यहाँ एक महिला अस्पताल है जो भवन विहीन है, लेकिन ज़मीन के अभाव में आज तक उसको
अस्थायी तो नहीं मिल पाया। वर्तमान समय में और आयुर्वेद के अस्पताल में एक कमरे में वो चल रहा है, जबकि उसको अगर जो अस्थायी तो मिल जाता है तो वहाँ 2 महिला डॉक्टर रहती और उसके कर्मचारी रहते, जिससे हमारे क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं का दवा के माध्यम से समुचित उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहती। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इस विस्तार करने का फैसला किया और विस्तार किए और मन बनाए हैं कि जिस तरह से पुरानी टाउन एरिया में सरकार की जो भी योजनाएं रही हैं उसको ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाने का काम किए, उसी तरह से विस्तार गांव में जो गांव सम्मिलित हुए हैं सारे गांवों में सरकार की जो योजनाएं होंगी उन सारी योजनाओं को जनता तक ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे उनका गांव का विकास हो। अभी एक बार वो हुआ कि MSY मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत जो विस्तार में लिए गए गांव हैं उन गांव में कार्य करने के लिए कि जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है उन कामों को शासन को अवगत कराना था। उसमें कुछ गांव जैसे चुम्मानार है, बनवा है, सरया है, अकटाहा है, बंजारी, बसावनपुर, बुद्धि का पूरा, ये जो गांव हैं सम्मिलित हुए गांव हैं, इन गांवों में MSY मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत सड़कों को कराने का काम किए, जिससे उस गांव की जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं वो दूर हो सके। अगर श्रीमती मालती देवी आपकी पार्टी से अमला की नई चेयरमैन लालती देवी अगर अमला की नई चेयरमैन बनती है तो सर्वप्रथम आपका यहाँ का संकल्प क्या होगा? क्या आप सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र जो अमला से जुड़े हैं उनको सर्वप्रथम वहाँ पे क्या चीज़ योजनाएं चलाना चाहेंगे? उनके यहाँ सबसे आवश्यक है पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था और सबसे ज़्यादा जल निकासी की समस्या। गांव बिल्कुल जल निकासी के अभाव में तबाह हो गए, तो जल निकासी हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि जल निकासी निकाल करके और गांव के लोगों की जो दुश्वारियां हैं उसको दूर किया जाए। उसके बाद सड़कों का जाल बिछाया जाए, पेयजल की व्यवस्था किया जाए ताकि जनता को शुद्ध पानी मिले और प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाए। जिस तरह से आप अमला नगर पंचायत का विकास आपके द्वारा किया गया है उसी तरह से अगर चेयरमैन आपकी प्रत्याशी लालती देवी बनती है तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ पुरानी टाउन एरिया का सबका विकास किया जाएगा। अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी माहौल में अमला नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि सारे प्रत्याशियों में यह देखें, तय करें कि कौन इनका सही मायने में रहबर होगा, जो चुनाव बीतने के बाद 11 तारीख बीतने के बाद 5 साल उनके सुख दुख का साथी होगा। अगर उनके दिल दिमाग से जो अच्छा दिखाई देता है उसको वोट करें ताकि वह चुनाव बीतने के बाद भी 5 साल उनकी समस्याओं से जूझे और उस समस्याओं का निराकरण कर सके। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं लालती देवी जी के साथ।